अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने कार्ड का टेकरिंग रीजन डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि टेकरिंग रीजन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें ओपनिंग, क्लीनिंग और टेकरिंग की सरफेस से सिलेंडर की सरफेस के ऊपर फाइबर का ट्रांसफ़र हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्ड के ऊपर ओपनिंग इफ़ेक्ट कैसे लिया जाता है। ये वाली जो डिस्कशन है ये इस हवाले से अहम है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के जो कार्ड हैं वो पुराने कार्ड्स की निस्बत हाई प्रोडक्शन कार्ड्स हैं। तो इन हाई प्रोडक्शन कार्ड्स से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का मतलब ये है कि पर आवर इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, यानी 1 घंटे में ये ज़्यादा फाइबर्स को प्रोसेस करते हैं। तो इस हवाले से पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया कि कुछ कार्ड्स में एक की बजाय 3 लिकरिन या टेकरिन आते हैं, और इसके साथ साथ आजकल के जो कार्ड हैं उनमें फ्रंट और बैक जो सरफेस है सिलेंडर की, उसके ऊपर स्टेशनरी कार्डिंग सेगमेंट्स दिए गए होते हैं। तो ये स्टेशनरी कार्डिंग सेगमेंट्स देने की क्या जस्टिफिकेशन है और एक की बजाय 3 लिकरिन या टेकरिन यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, इनको डिस्कस करने के लिए कार्ड के ऊपर जो ओपनिंग का इफ़ेक्ट है उसको समझना ज़रूरी है। तो जो डिग्री ऑफ ओपनिंग हम कार्ड के ऊपर अचीव करते हैं, इसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ वायर पॉइंट्स पर यूनिट टाइम कितने अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ़ फाइबर्स डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम कितने हैं। यानी कार्ड से 1 घंटे में कितने प्रोडक्शन ली गई है, यानी उसमें से कितने फाइबर गुजरे हैं और उन फाइबर्स के लिए कितने वायर पॉइंट्स अवेलेबल थे। तो ये डिग्री ऑफ ओपनिंग को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर पुराने कार्ड में प्रोडक्शन कम होती थी तो 1 आवर में कम फाइबर्स डिलीवर होते थे या कार्ड में से पास होते थे, और आजकल अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसी 1 आवर में ज़्यादा फाइबर्स का कार्ड में से पास थ्रू होते हैं। तो इसी इसी तरीके से जो मटेरियल फीड किया जाता है उसके बीट्स पर इंच, यानी कि कोई एक वायर पॉइंट 1 इंच ऑफ द मटेरियल जो कि फीड किया जाता है उसको कितने बीट्स पर इंच देगा, तो ये डिपेंड करता है कि बीट्स पर मिनट कितने हैं, यानी कि आरपीएम या रेवोल्यूशनरी स्पीड किसी क्लोथिंग सरफेस की कितनी है, और लीनियर स्पीड ऑफ द फीड रोलर, यानी कि जो मटेरियल फीड किया जा रहा है इंचेस पर मिनट के हिसाब से, तो वो फीड स्पीड कितनी है कि कितने इंचेस पर मिनट मटेरियल फीड किया जा रहा है, और उस पर मिनट फीड होने वाले मटेरियल को 1 मिनट में कितने बीट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि रेवोल्यूशनरी स्पीड कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेकरिन है उसके नॉर्मली 0.3 पॉइंट्स एक फ़ाइबर को अवेलेबल होने चाहिए अच्छा ओपनिंग इफेक्ट लेने के लिए, यानी कि अगर एक फ़ाइबर एंटर होता है कार्डिंग मशीन में तो उसके लिए टेकरिन रीजन के 0.3 फ़ाइबर एक फ़ाइबर को के लिए 0.3 पॉइंट्स, या फिर 3 फ़ाइबर के लिए, या फिर इसको अगर आप करें तो ये तकरीबन 3 या 4 फ़ाइबर्स के लिए 1 पॉइंट बनता है। और इसी तरीके से सिलेंडर की सरफेस के ऊपर एक फाइबर के लिए 10 या 15 पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि चूंकि हमें पता है कि ये जो सिलेंडर की सरफेस है, ये मेन जो सिलेंडर है इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर जो वायर पॉइंट्स हैं, जो क्लोदिंग है इसके दरमियान और ये जो ऊपर फ्लैट्स हैं इनके दरमियान कार्डिंग एक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको कार्डिंग मशीन कहते हैं, और इस एक्शन के नतीजे में फाइबर टू फाइबर ओपनिंग होती है। तो इस रीजन में एंटर होने वाले एक फाइबर के लिए यहाँ पे जो वायर पॉइंट्स हैं वो 10 से 15 अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि कार्डिंग एक्शन या ओपनिंग एक्शन या फाइबर टू फाइबर ओपनिंग का जो लेवल है वो अचीव किया जाता है और कार्डिंग एक्शन की क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पुराने कार्ड की बात करें और पुराने कार्ड में सिर्फ स्पीड बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा दें ताकि 1 घंटे में आपको ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, लेकिन आप इन सरफेसेस के ऊपर मौजूद जो वायर पॉइंट्स हैं इनकी क्वांटिटी को ना बढ़ाएं, तो फिर ये जो कार्डिंग एक्शन है इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ये जो स्पीड बढ़ाने से आप प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं तो स्पीड के बढ़ाने से वायर पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो इतने ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। तो कार्डिंग एक्शन की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए टेकर इन द रीजन में तकरीबन 0.3 की रेशो को मेंटेन रखा जाता है, और सिलेंडर के ऊपर एक फाइबर के लिए 10 से 15 जो पॉइंट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। So modern cards have high production, which means more fibers are passed through the card to maintain the carding action. Same points per fibers are needed. More points per unit time are needed. तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्डिंग एक्शन की क्वालिटी आपने बरकरार रखनी है तो जितने फाइबर्स कार्ड में से पास हो रहे हैं उनके लिए उतने ही पॉइंट्स आपको वायर पॉइंट्स चाहिए जितने के पुराने कार्ड्स में
है ताकि कार्डिंग एक्शन की क्वालिटी मुतासर ना हो। तो यहाँ से हमें पता चला कि कार्डिंग एक्शन की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए अगर हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छे कार्डिंग एक्शन के लिए हमें ये वाली रेशो को मेंटेन रखना है। अब इस रेशो को मेंटेन रखने के लिए जो वायर पॉइंट्स है वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो वायर पॉइंट्स पर यूनिट टाइम कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेटजीज़। तो ये वायर पॉइंट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उसके लिए तीन चार ऑप्शंस हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पॉइंट्स पर यूनिट एरिया, कि आप पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ़ वायर पॉइंट्स बढ़ा दें, यानी कि ये जो वायर पॉइंट्स हैं या ये जो सिलेंडर की सरफेस के ऊपर वायर पॉइंट्स हैं, ये पर यूनिट एरिया आप बढ़ा दें। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि क्योंकि ये इसका मतलब ये होगा कि आप फाइनर क्लोथिंग यूज़ कर रहे हैं और फाइनर क्लोथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कोर्सर फाइबर के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो दूसरा ये है कि हायर स्पीड्स ऑफ रोलर्स एंड सिलेंडर, के आप वायर पॉइंट्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं फाइबर को, उसको बढ़ाने के लिए रोलर्स की सिलेंडर्स की स्पीड को बढ़ा दें। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि बीट्स पर मिनट कितने हैं, अगर ये बढ़ जाएंगे तो फिर भी वायर पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मोर कार्डिंग सर्फेसेज एंड कार्डिंग पोजीशंस, कि आप कार्ड के ऊपर कार्डिंग सर्फेसेज को ही बढ़ा दें और कार्डिंग पोजीशंस को बढ़ा दें। चौथा ये है कि फाइनर ओपनिंग ऑफ फाइबर्स बिफोर फीडिंग टू द सिलेंडर, कि सिलेंडर को फीड करने से पहले आप फाइबर्स को पहले से ज़्यादा फाइनर ओपनिंग कर लें। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मोर देन वन लेकर का, जो अभी हमने पिछली वीडियो में भी देखा और अभी भी डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट 1 और 2 हैव लिमिटेशंस, जो पहले दो पॉइंट्स हैं उनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, बट 3 और 4 आर बीइंग प्रैक्टिस। तो आजकल ये जो हमें तीसरा और चौथा पॉइंट है, इस ये प्रैक्टिस में नज़र आते हैं। तो अगर आप इंक्रीजिंग पॉइंट डेंसिटी की बात करें तो चैलेंज इज़ दैट कोर्सर फाइबर्स एंड हाई प्रोडक्शन रेट्स रिक्वायर कोर्सर क्लोथिंग, के अगर आपने कोर्सर फाइबर्स को प्रोसेस करना है और प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा लेना है तो इस मकसद के लिए आपको कोर्सर क्लोथिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि अगर ये वाले मटेरियल्स हैं और ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं तो जो क्लोथिंग है वो इतनी ज़्यादा फाइनर की नहीं जा सकती। तो इसके बरक्स अगर आपने फाइनर क्लोथिंग यूज़ तब हो सकती है जब आपके फाइबर्स फाइनर हों और प्रोडक्शन रेट भी आपने लो रखा हो, तब आप फाइनर क्लोथिंग यूज़ कर सकते हैं। और फाइनर क्लोथिंग यूज़ करने का मतलब ये है कि वायर पॉइंट्स की डेंसिटी पर यूनिट एरिया आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कोर्सर फाइबर के लिए ये लिमिटेशन है। अब हाई स्पीड्स ऑफ रोलर्स एंड सिलेंडर्स, इसके ऊपर ये है कि रोलर स्पीड्स आर ऑलरेडी इंक्रीज टू मैक्सिमम अचीवेबल लिमिट्स, के ये रोलर्स की जो स्पीड्स हैं वो ऑलरेडी उस लिमिट के ऊपर चल रही हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है। फर्दर इंक्रीज इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, कि टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा इन स्पीड्स का बढ़ाना मुमकिन नहीं है। और देयर विल बी सवियर फाइबर डिटीरियोरेशन, या फिर उतनी स्पीड्स के ऊपर फाइबर डैमेज शुरू हो जाएगा। तो अब पहले दो पॉइंट्स की तो ये लिमिटेशन आ गई। अब जो तीसरा पॉइंट था कि मोर देन वन लिकरिन, के आप एक से ज़्यादा लिकरिन यूज़ कर लें ताकि जब फाइबर सिलेंडर की सरफेस के ऊपर जाए तो सिलेंडर का आधा से ज़्यादा काम लिकरिन कर चुका हो। तो ये जो पुराना स्टैंडर्ड कार था वो एक लिकरिन या टेकरिन के साथ आता था। द ओपनिंग इफेक्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर देन वन लिकरिन। 3 लिकरिन कार्ड यूजेस 3 लिकरिन्स। तो ये जो ओपनिंग इफ़ेक्ट है जो इस रीजन में टेकरिन रीजन में आता है, उस इफ़ेक्ट को आप इस अंदाज में बढ़ा सकते हैं कि आप एक की बजाय तीन टेकरिन इस्तेमाल करें। और 3 टेकरिन के इस्तेमाल से जब फाइबर आप फीड करते हैं पहले टेकरिन को, तो जब वो लीव करता है तीसरे टेकरिन की सरफेस से सिलेंडर की सरफेस के ऊपर, तो फाइबर्स एक की बजाय जब 3 लिकरिन यूज़ होते हैं तो कहीं इससे कहीं ज़्यादा ओपन्ड हो चुके होते हैं। तो जो ये जो फाइन टफ्ट एक लिकरिन के इस्तेमाल करने से जो फाइन टफ्ट की फॉर्म में, छोटे छोटे टफ्ट की फॉर्म में फाइबर ट्रांसफ़र होता है सिलेंडर की सरफेस के ऊपर। तो ये लिक्रिन यूज़ करने से बहुत ज़्यादा जो फाइबर्स हैं, हाफ ऑफ द फाइबर जो हैं वो ऑलरेडी फाइबर टू फाइबर लेवल तक की ओपनिंग अचीव कर चुके होते हैं। तो फिर सिलेंडर की सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र होने के बाद जो मेन कार्डिंग जोन है, उस जोन की क्लोथिंग के ऊपर लोड कम पड़ता है या उसका बर्डन शेयर हो जाता है। तो इस तरीके से जो कार्डिंग एक्शन है उसमें हेल्प हो जाती है। तो कार्ड क्लोथिंग ये जो अगर आपने
टेकरिन यूज़ करने हों तो एक टेकरिन दो टेकरिन की सरफेसेस के दरमियान जो क्लोथिंग की कॉन्फ़िगरेशन है वो डॉपिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी जिसको आप पॉइंट टू बैक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड लिकरिन, और फिर पहले से लेके तीसरे लिकरिन तक की जो स्पीड है वो इंक्रीजिंग रखी जाती है कि पहला लिकरिन है वो कम स्पीड पे घूम रहा है, दूसरे की ज़्यादा है, तीसरे की उससे ज़्यादा है। तो इससे भी आप एक ग्रेजुअल एक्शन देते हैं कि पहले टेकरीन के ऊपर जब मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ तो एक्शन ज़रा जेंटल था, उसके बाद अगला जो टेकरीन है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो एक्शन थोड़ा सीवियर हो गया, उससे आगे उसको और ज़्यादा सीवियर एक्शन मिला। तो ये जो एक्शन की सीवियरिटी है ये सिर्फ स्पीड की वजह से ही नहीं, बल्कि तीनों टेकरीन की सरफेसेस के ऊपर मौजूद जो वायर पॉइंट्स हैं, जो क्लोथिंग है, उसको वेरी करके भी तब्दील की जाती है। जो पहला टेकरीन है उसके ऊपर इस तरह के नीडल्स होते हैं, और नीडल्स के साथ साथ जो दूसरा और तीसरा टेकरीन है उसके ऊपर 60 टीथ लाइक क्लोथिंग होती है। तो नीडल्स के या क्लोथिंग के फ़र्क से, वायर पॉइंट्स की नेचर के फ़र्क से भी पहले टेकरीन से लेके तीसरे टेकरीन तक जो ओपनिंग का एक्शन है उसकी इंटेंसिटी को बदला जाता है। तो टेकरीन डिलीवर्स टफ्ट्स टू द मेन सिलेंडर विच ओवरबर्डन द सिलेंडर क्लोथिंग। ठीक ठीक है। अगर एक टेकरिन हो तो वो टफ्ट सिलेंडर को ट्रांसफ़र करता है, और टफ्ट के ट्रांसफ़र होने से जो सिलेंडर की क्लोथिंग है वो ओवरबर्डन होती है। लेकिन अगर एक की बजाय ज़्यादा टेकरिन यूज़ किए जाएँ तो और उसके साथ साथ कार्डिंग सेगमेंट्स का भी यूज़ किया जाए तो इट विल सेपरेट मोस्टली इंडिविजुअल फाइबर्स ऑन द सिलेंडर सरफेस। तो इससे क्या होगा कि आप को जो सिलेंडर की सरफेस के ऊपर जब फाइबर ट्रांसफ़र होगा तो ज़्यादातर फाइबर्स ऑलरेडी इंडिविजुअल फाइबर लेवल तक ओपन हो चुके होंगे। तो इससे कार्डिंग रीजन में जो क्लोथिंग है उसका बर्डन रिड्यूस होगा। तो इससे फ़ायदा क्या हासिल होगा कि फ़र्दर ओपनिंग ऑफ टफ्ट्स इवन टू इंडिविजुअल फाइबर्स के इंडिविजुअल फाइबर्स तक जो है वो ओपनिंग अचीव हो जाएगी टेकर इन रीजन में ही। इवन स्प्रेडिंग ऑफ फाइबर ऑन एंटायर सिलेंडर सरफेस, कि जो सिलेंडर की सरफेस है सारी सरफेस के ऊपर जो है वो इवन यानी कि एक जैसी यूनिफॉर्म जो फाइबर है उसकी स्प्रेडिंग होगी। रिड्यूस्ड लोडिंग ऑन कार्डिंग जोन, और कार्डिंग जोन यानी सिलेंडर और फ्लैट की जो क्लोथिंग है उसके ऊपर लोड कम पड़ेगा। तो एक से ज़्यादा टेकरिंग रीजन यूज़ करने के ये फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ है, कार्डिंग सेगमेंट्स टेकरिंग रीजन में यूज़ किए जाएँ। तो ये पीछे स्लाइड्स में पिछली वीडियोज़ में हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये टेकरिन रीजन है, ये टेकरिन है, और इसके नीचे ये दो येलो कलर के कार्डिंग सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि ये वैसे ही कार्डिंग सेगमेंट हैं जैसे सिलेंडर की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन ये टेकरिन के नीचे दिए हुए हैं। ये मॉडर्न नाइफ है, यहाँ पे क्लीनिंग होती है। फिर इस कार्डिंग सेगमेंट में आप कह लें कि यहाँ पे जब मटेरियल पास होता है तो एक कार्डिंग एक्शन यहाँ पे भी मिलता है, फिर उसके बाद मॉडर्न नाइफ आया, फिर उसके बाद एक और कार्डिंग सेगमेंट आया। तो नंबर ऑफ़ टेकरिन भी बढ़ा दिए और टेकरिन के नीचे कार्डिंग सेगमेंट भी लिखा दिए, ताकि इन पॉइंट्स के ऊपर भी जब कार्डिंग एक्शन मिले तो फिर जब फाइबर यहाँ से पास होने के बाद सिलेंडर की सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र हों तो ऑलरेडी फाइबर्स काफ़ी हद तक इंडिविजुअल फाइबर लेवल तक ओपन हो चुके हों। तो ये बेनिफिट्स हैं तीन टेकरिन यूज़ करने के। और इसके बाद जो इसी टेकरिंग रीजन में ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो टेकरिंग रीजन के अंदर ही एडिशनल कार्डिंग सेगमेंट्स लगाए जाते हैं जिससे इम्प्रूव डर्ट एंड डस्ट एलिमिनेशन हो जाती है। नेप्स की अनएंटेंगलमेंट भी इस रीजन में फिर हो जाती है, और प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथिंग, लॉन्गर लाइफ, क्लीनर क्लोथिंग, बेटर यान क्वालिटी के जो इस रीजन में ज़्यादा ओपनिंग और क्लीनिंग होने के बाद जो कार्डिंग रीजन की क्लोथिंग है वहाँ पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और क्लोथिंग की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ स्पीड एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो स्पीड बढ़ाने की और प्रोडक्शन ज़्यादा करने की जो पॉसिबिलिटी है वो तीन लिकरिन के साथ ज़्यादा हो जाती है। कार्डिंग सेगमेंट्स आफ्टर फ्लैट्स आल्सो एग्जर्ट कंसिडरेबल इफ़ेक्ट ऑन यार्न क्वालिटी, और इसी तरीके से ये जो कार्डिंग सेगमेंट्स हैं ये फ्लैट से पहले या जो फ्लैट से बाद में लगाए जाते हैं उनका भी यार्न की क्वालिटी के ऊपर अच्छा खासा असर होता है, क्योंकि सिलेंडर की सरफेस के ऊपर जो फाइबर्स हैं वो 5 से 10 मरतबा उसके साथ रोटेट करते हैं इससे पहले कि वो डॉफर को ट्रांसफ़र हो। तो इस तरीके से दे इम्प्रूव फाइबर ओरिएंटेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ फाइबर टू द डॉफर। तो अब अ, एक पॉइंट ये था कि लिक्रिन के साथ साथ ये एडिशनल कार्डिंग सेगमेंट्स यूज़ किए जाएँ सिलेंडर की सरफेस के ऊपर, ये चौथा पॉइंट है हमारा। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो
कार्ड की विड्थ पहले आती थी उस विड्थ को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो पहले की निस्बत मौजूदा जो कार्ड है, पुराने कार्ड की निस्बत इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दी गई है। जैसे यहाँ पे ये सौरर का कार्ड, इसकी 1.38 मीटर विड्थ है, और इसी तरीके से यहाँ पे 1.28 मीटर नज़र आ रही है। इसके साथ साथ विड्थ बढ़ाने के, अब जब जब विड्थ बढ़ी तो इंक्रीज्ड विड्थ के ऊपर भी वायर पॉइंट्स होंगे। तो इस तरीके से भी जो फाइबर कार्ड को आप फीड कर रहे हैं उनको ज़्यादा वायर पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये जो सिलेंडर है, इसका ज़्यादा एरिया फ्लैट्स के साथ या स्टेशनरी फ्लैट्स के साथ कवर किया जाता है, ताकि ज़्यादा जो एरिया है वो कार्डिंग के लिए मिले। तो एडिशनल कार्डिंग सेगमेंट्स कैन इंटेंसिफाई द कार्डिंग एक्शन। एडिशनल कार्डिंग सेगमेंट्स आर प्लेस्ड अंडर द लिकरिन। जो एडिशनल कार्डिंग सेगमेंट है वो, जो अभी जैसे अभी हमने देखा कि लिकरिन के नीचे भी प्लेस किए जा सकते हैं, बिटवीन लिकरिन एंड फ्लैट्स, लिकरिन और फ्लैट्स के दरमियान यहाँ पे भी प्लेस किए जाते हैं, और बिटवीन फ्लैट्स एंड डॉफर, और फ्लैट्स और डॉफर के दरमियान ये वाला जो सिलेंडर का एरिया मौजूद है, इस पे सिंपल केसिंग देने की बजाय, शीट देने की बजाय, प्रोटेक्टिव शीट या केसिंग के ज़रिए से इसको कवर करने की बजाय यहाँ पे भी कार्डिंग सेगमेंट्स लगाए जाते हैं। तो ये जो एडिशनल कार्डिंग सेगमेंट्स होते हैं कैन बी आइदर कार्डिंग प्लेट्स और कार्डिंग बार्स। ये या तो कार्डिंग प्लेट्स की शक्ल में हो सकते हैं या कार्डिंग बार्स हो सकते हैं। कार्डिंग प्लेट इज़ यूजुअली गिवन अंडर टेकरिंग। टेकरिंग के नीचे कार्डिंग प्लेट लगाई जा सकती है, और कार्डिंग बार्स जो हैं वो सिलेंडर के ऊपर ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो टू कार्डिंग बार्स आर फिटेड ऑन वन एलुमिनियम फ्रेम और सेगमेंट के, अगर एक एलुमिनियम का फ्रेम हो तो उसके ऊपर ये दो जो कार्डिंग बार्स हैं वो लगाई जा सकती हैं। यूजुअली 1 to 4 और इवन 6 कार्डिंग सेगमेंट्स पर पोजीशन कैन बी गिवन। तो ये एक पोजीशन के ऊपर, यानी कि फ्लैट्स के से पहले या फ्लैट्स के बाद, एक से लेके 4 तक या 6 तक, जैसे यहाँ पे ये 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे 6 कार्डिंग बार्स आपको नज़र आ रही हैं। तो एक से लेके 4 या 6 तक कार्डिंग सेगमेंट्स फ्लैट्स के बाद या फ्लैट से पहले दी जा सकती हैं। तो क्लोजिंग ऑफ द कार्डिंग सेगमेंट्स इज़ डिज़ाइंड नॉट टू चोक विद फाइबर्स। तो इनकी जो क्लोथिंग है वो इस ऐसे डिज़ाइन की जाती है, चूँकि ये स्टेशनरी होती हैं, मूव नहीं कर रही होती, तो इनकी क्लोथिंग ऐसी रखी जाती है कि जो फाइबर से चोक ना हो और इनका जो फंक्शन है वो मुतासर ना हो। अब ये CAT कार्ड बाई रीटर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो रिवॉल्विंग फ्लैट्स का रीजन है, उसके साथ साथ ये जो स्टेशनरी फ्लैट्स हैं, इन सब को मिला के तकरीबन ये जो 360 डिग्री का सिलेंडर है, इसमें से 307 डिग्री का जो एरिया है वो कार्डिंग सरफेसेस के साथ कवर किया हुआ है। ऊपर जो ये जो येलो है, ये वाला प्री कार्डिंग जोन है, ये ब्लू कलर का पोस्ट कार्डिंग जोन है, और बाकी ये जो येलो है ये कार्डिंग जोन है। यानी येलो कलर जो है वो रिवॉल्विंग फ्लैट्स और सिलेंडर के दरमियान जो कार्डिंग जोन है वो है, जो कि ट्रेडिशनल कार्ड में भी मौजूद होता था। और ये जो पोस्ट कार्डिंग जोन और प्री कार्डिंग जोन में ये जो स्टेशनरी फ्लैट्स हैं, इनको मिला के अगर देखें तो ये 307 डिग्री तक का जो सरफस की जो सिलेंडर की सरफस है वो कार्डिंग सरफस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिलेंडर की या कार्ड की विड्थ को बढ़ा के वायर पॉइंट्स ज़्यादा किए गए हैं, और इसके साथ साथ सिलेंडर का ज़्यादा सरफस कार्डिंग एलिमेंट्स के साथ कवर करके वायर पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं। और इसी तरीके से टेकरिन की तादाद बढ़ा के या फिर 1 या 3 टेकरिन के नीचे एडिशनल कार्डिंग सेगमेंट्स लगा के वायर पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं, ताकि यहाँ पे पिछली स्लाइड पे अभी हमने जो देखा कि कार्डिंग एक्शन जो है वो डिग्री जो ऑफ ओपनिंग है वो नंबर ऑफ वायर पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि एक यूनिट टाइम में फाइबर कितने एंटर हुए, या फाइबर जितने एंटर होंगे ज़ाहिर बात है उतने डिलीवर होंगे। तो फाइबर प्रोडक्शन कितनी है, ज़्यादा प्रोडक्शन है तो वायर पॉइंट्स भी ज़्यादा होने चाहिए, और ये रेशो मेंटेन करने के लिए आपको ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये सौरर की वेबसाइट से लिया गया इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 92 टोटल रिवॉल्विंग फ्लैट्स हैं, जिसमें से 32 वर्किंग कंडीशंस में होती हैं। और ये कार्डिंग जोन में टुचलर की वेबसाइट से लिया गया ये इमेज है, जिसमें आप सिलेंडर और फ्लैट्स के दरमियान की जो सेटिंग है वो आप देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक तरीके से भी
टुचलर का जो कार्ड है वो फ्लैट्स और सिलेंडर की सरफेस के दरमियान जो गैप है उसको मेंटेन रखता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सिलेंडर और डॉफर का रीजन डिस्कस करेंगे।